लुक्कर है, सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से। क्या चाहे डबल इंजन की सरकार बन जाए, चाहे एक इंजन की सरकार चलती रह जाए, ये भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां धर्म नगरी को कलंकित करने का काम किया गया। एक तरफ जहां नगर निगम जमीन घोटाले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आईएएस और एक पीसीएस अफसर को सस्पेंड किया और उन पर जांच बैठाई, और अब इस पूरे मामले की जो आंच है वो हरिद्वार के डीएम कार्यालय तक जा पहुंची है। हरिद्वार के डीएम कार्यालय में एक व्यक्ति है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर हरिद्वार के डीएम कार्यालय में कौन है जिस पर मात्र सदन ने सवाल उठाए हैं? हरिद्वार के डीएम कार्यालय में आखिर कौन है जिस पर स्वामी शिवानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं? आइए आपको बताएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। लुक्कर है, सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से। क्या हरिद्वार नगर निगम में एक बड़ा जमीन घोटाला हुआ और इस बड़े जमीन घोटाले के बीच कई अधिकारी नपते हुए नजर आए, लेकिन एक सवाल स्वामी शिवानंद सरस्वती पूछ रहे हैं जो कि मात्र सदन से आते हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती ये जानना चाहते हैं कि डीएम कार्यालय में सालों से तैनात सुदेश कुमार इस पूरी जांच की आंच से कैसे बच गए? क्या सुदेश कुमार की इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में कोई भूमिका नहीं? मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती सवाल उठाते हैं और ये पूछते हैं कि जब सारा का सारा मामला डीएम कार्यालय से होकर गुजरा तो सुदेश कुमार कैसे बचाए जा रहे हैं, और सुदेश कुमार को आखिर बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? आपको बताते चले कि सुदेश कुमार हरिद्वार के डीएम कार्यालय में डीएम के मुख्य वैयक्तिक सहायक हैं, जिनके दम पर तमाम वो चीजें चलती हैं जो एक डीएम कर रहा होता है, और इन्हीं के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ। एक बड़ा घोटाला हुआ जिससे सुदेश कुमार को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगा रहे हैं मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती। आइए सुन लेते हैं। लुक्कर है, सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से है। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसर्न के बिना हुआ होगा? जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है तो पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी? इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहां तक हो गया। डीएम साहब के हाथ में तो कागज जाता है, चेंज करते जाते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी तो दूरदर्शी देखते हैं। तो और सवाल यह है कि जिनके पास से सारा घोटाला होकर गुजरा, उन्हें बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? जब मुख्यमंत्री धामी ने इस पूरे मामले में 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की तो फिर एक और अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन्हें सवालों के घेरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? सवाल यह है कि इस निगम के जमीन घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या सुदेश कुमार ही अकेले मोहरा बन रहे हैं, या फिर वो 2 पीसीएस और आईएएस अफसर हैं, या फिर इस पूरे मामले में कुछ सफेद पोस्ट नेताओं का भी हाथ है? ये सब कुछ जांच के बाद सामने आ पाएगा। फिलहाल स्वामी शिवानंद सरस्वती के हवाले से मैं एन भारत मीडिया से नकुल चतुर्वेदी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सुदेश कुमार पर किसकी कृपा बरस रही है? क्या देहरादून से कृपा प्राप्त हो रही है, या फिर ये कृपा उन्हें हरिद्वार से मिल रही है? और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को कि अगर ऐसे ही भ्रष्टाचारियों पर अगर कृपा बनी रही सरकार की और सिस्टम की, तो आप समझिए उत्तराखंड को बेकार और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच होगी, जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या खेल था, खेल करने में कौन कौन लोग शामिल थे, और इसमें सुदेश कुमार की क्या भूमिका थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एन भारत मीडिया के साथ। नमस्कार। लुक्कर है, सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से। क्या